नमस्कार। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर महाकुंभ से बड़ी खबर आ रही है। माघी पूर्णिमा पर तैयारी पूरी है। योगी सरकार ने व्यापक तैयारी की है। महाकुंभ क्षेत्र में 133 एम्बुलेंस तैनात की गई, 125 एम्बुलेंस, 7 रिवर एम्बुलेंस लगाई गई, एक एयर एम्बुलेंस भी विशेष रूप से लगाई गई है। महाकुंभ नगर के 43 हॉस्पिटल हाई अलर्ट पर है। महाकुंभ नगर में 2000 मेडिकल फोर्स हाई अलर्ट पर है। एम्स दिल्ली और बीएचयू के विशेषज्ञ भी अलर्ट पर हैं। 150 मेडिकल फोर्स में 30 एक्सपर्ट डॉक्टर। महाकुंभ नगर के 500 बेड वाले अस्पताल मुस्तैद हैं। एसआरएन अस्पताल में 250 बेड रिजर्व किए गए हैं। एसआरएन में 200 यूनिट का ब्लड बैंक तैयार किया गया है। एसआरएन में 700 मेडिकल फोर्स हाई अलर्ट मोड पर है। महाकुंभ में आज शाम 4 बजे तक 1 करोड़ 9 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया, जिसमें 10 लाख कल्पवासियों ने भी स्नान किया। अब तक करीब 46 करोड़ लोग आकर संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आज भी श्रद्धालु दूर दूर से यहां पर पहुंच रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अमित गंजू की ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जत्था लगातार आ रहा है। ट्रैफिक को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए निगरानी हो रही है। प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य हैं, अब ट्रैफिक जाम नहीं है। अ, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व है, जिसपे काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में आने की उम्मीद है और उसके दृष्टिगत हमारा सारा पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। आज सुबह 4 बजे से कुंभ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन हम लोगों के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है और उसमें केवल जो आवश्यक वस्तुओं की, आवश्यक सेवाओं की जो गाड़ियां हैं वो ही केवल अलाउ की जा रही है। लेकिन जैसे आवश्यक वस्तुओं में जैसे पानी के टैंकर्स हैं या गैस के सिलेंडर्स की गाड़ियां हैं, दूध की गाड़ियां हैं, ये सब अलाउ की जा रही हैं। इसके अलावा भी और भी जो चीजें जो जरूरत की हैं वो सब अलाउ की जा रही हैं। आज उससे पहले दिन, माघी पूर्णिमा से पहले दिन काफी बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया है और रात्रि में और भीड़ आने की उम्मीद है। हमारे कल्पवासी जो कुंभ मेला क्षेत्र में रह रहे हैं, पिछले 1 माह से रह रहे हैं, करीब अनुमानित 10 लाख लोग रह रहे हैं, उनका निकासी भी होना है कल से। तो जब कल माघी पूर्णिमा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है। पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल की लगाया गया है। डीआईजी के नेतृत्व में टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। तो लगातार मेला क्षेत्र में पेट्रोलिंग जारी है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आने जाने वालों पर पैनी नजर बनाई हुई है। कल के महास्नान को लेकर महाकुंभ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन लागू किया गया है, जिसका असर दिखाई देने लगा है। मेला क्षेत्र में श्रद्धालु पैदल चलकर संगम तक पहुंच रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अमित गंजू की रिपोर्ट देखिए। आस्था की डुबकी लगाने देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और ऐसे में किसी प्रकार की किसी को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए एक फिर से गाइडलाइंस लाई गई है, जिसमें नो व्हीकल जोन बना दिया गया। आप देखिए, ये नो व्हीकल जोन अभी फिलहाल 12 तारीख तक के लिए आदेश कर दिया गया और जहां तक कैमरे की नजर आ रही, कोई व्हीकल यहां अलाउड नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ी को अलाउ किया गया। रेस्ट जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, आप देखिए पुलिस के कर्मी साथ साथ चलते चले जा रहे हैं ताकि इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जो एक टुकड़ी निकल रही है उनके साथ पुलिस कर्मी भी साथ है ताकि इनको गाइडलाइन कर सकें। अगर बैरिकेडिंग से कोई आया है, स्वास्तिक द्वार से कोई आया है, डमरू द्वार से कोई आया है या कश्यप द्वार से आया है, इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और इनको संगम के तट पे कैसे पहुंचना है, इनको असिस्ट करने के लिए पुलिसकर्मी लगाए गए। महाकुंभ में कल के महास्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कसी हुई है। माघी पूर्णिमा के मौके पर स्नान के लिए लोग लगातार संगम नगरी पहुंच रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जो भी प्लानिंग की गई थी उसे धरातल पर उतारा जा रहा है। अब जाम नहीं है, लोग आसानी से आ जा रहे हैं। जो श्रद्धालुगण यहाँ पर आए हैं, करोड़ों की संख्या में उन्होंने स्नान किया है। हमारे लिए ट्रैफिक जरूर एक चैलेंज रहा है और बीच में कुछ फेजेस में जैसे वीकेंड्स में भी
बहुत भारी संख्या में वाहन का आगमन यहाँ पर हुआ था। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, अथक परिश्रम करते हुए उन्होंने जो भी सिचुएशंस आई उनको रिजॉल्व किया। अभी आप देखेंगे कि बहुत सुगम तरीके से यातायात यहाँ पे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने अपनी पत्नी के साथ महाकुंभ पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई। मनोज तिवारी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज हमने महाकुंभ में स्नान किया। इस महाकुंभ का अमृत उन सभी को मिले जो सनातन में विश्वास रखते हैं। रखने वाले हमारे देश के सभी लोग ये हर हर गंगे हर, उन सभी को मैं महाकुंभ प्रयागराज से स्नान करने के बाद आपको, अगर आप नहीं भी आ पाए हो तो भी आपको इस महाकुंभ का पुण्य मिले, अमृत मिले। हमारे दिल्ली के सभी साथियों को जो महाकुंभ में विश्वास करते हैं, जो सनातन में विश्वास करते हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाकुंभ का पुण्य आपको भी मिले। जिन जिन लोगों ने दिल्ली में भाजपा को विजयी बनाया है, उन सभी लोगों को महाकुंभ का ये पुण्य मिले। मैंने स्नान किया सपत्नीक, और हमारे प्रार्थना में आप हैं। हमारी लोकसभा उत्तर पूर्वी दिल्ली सहित पूरे दिल्ली के वो लोग, मैं महाकुंभ से आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जय हो, विजय हो, आपके जीवन में सुख हो, खुशहाली हो। हर हर गंगे। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल भी महाकुंभ पहुंचे और स्नान ध्यान करने के बाद शंख बताते नजर आए। विद्युत जामवाल ने महाकुंभ को लेकर जहां सरकार की तारीफ की, वहीं कहा कि मेरी मां की इच्छा थी कि महाकुंभ में पहुंचकर स्नान करूं। सबसे अहम था कि मेरे मां का सपना था कि कुंभ में स्नान किया जाए, और एक एक्टर होने की जिम्मेदारी भी होती है कि बहुत लोग होते हैं, उनको संभालना भी पड़ता है। सो जो सुना था कि बहुत भीड़ है, वो सब तो है, बट मां को स्नान करने के बाद जो खुशी मिली है उसके अलावा कुछ नहीं है। और जिस तरह से सरकार ने ऑर्गेनाइज करा है, जिस तरह से करोड़ों की तादाद में लोग आए हैं, जिस तरह से आयोजन है, हर अखाड़े में, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जो मर्जी आए उसको खाना मिलता है, जब मर्जी आए, जितना मर्जी आए खाए, कोई जात पात का नहीं है। दूर दूर से, बाहर से लोग आए हैं, हर देश से आए हैं, और जिस तरह से हम हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके पास आके इनको सत्कार देना बहुत जरूरी था। महाकुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार पर सीएम योगी ने आज बड़ा हमला किया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का बिना नाम लिए जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने के आदी हो चुके लोग कुंभ के खिलाफ नकारात्मकता फैला रहे हैं। तो महाकुंभ में कोई भेदभाव नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा है। अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने बड़ा हमला किया है। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने
कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहीं महाकुंभ को लेकर लोकसभा में अखिलेश यादव ने आज भी सवाल उठाए हैं। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए, न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख, तकलीफ, परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। महाकुंभ में भारी भीड़ और कल माघी पूर्णिमा की तैयारी को लेकर बीजेपी नेताओं ने व्यवस्था की तारीफ की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जहां महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ की, वहीं विपक्ष को निशाने पर लिया। व्यवस्था करनी चाहिए, एक सुझाव एक भी सुझाव दे देंगे वो व्यवस्था की जाएगी। सुझाव नहीं है उनके पास में। कभी उन्होंने देखा है कुंभ होता है उनके यहाँ पर, कैसे होता है, क्या होता है? उनके समय पे तो छोटे छोटे कुंभ हुए हैं, तो इसलिए उनको पता नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, आध्यात्मिकता की जानकारी नहीं है, देश के जुनून की जानकारी नहीं है। इसलिए आज उनकी हालत ऐसी है और आने वाले समय के अंदर भी उनको भी महसूस होगा जो आपने गलत बयानी की है उसका। मैं ये कह सकता हूँ कि आज देश और दुनिया का हर नागरिक जो सनातन धर्म को मानता है, सब लोग महाकुंभ आ रहे हैं और उनके मन में अच्छा है कि वो सब लोग आएँ और हमारी सरकार अच्छे से अच्छा प्रबंध करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये हमेशा निगेटिव नैरेटिव सेट करके जनता को गुमराह करते हैं और आने वाले समय में इस प्रकार के अनर्गल प्रयास को जो सनातन के खिलाफ बोले जा रहे हैं, धर्म के खिलाफ बोले जा रहे हैं, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। महाकुंभ की व्यवस्था पर अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष के आरोपों पर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जमकर निशाना साधा। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि सरकार, प्रशासन और जनता ने शानदार इंतजाम किया है, लेकिन विपक्ष लगातार महाकुंभ पर राजनीति कर रहा है। सरकार, प्रशासन और लोकल जनता ने बहुत शानदार व्यवस्था कर रखा है, लेकिन उसको लेकर के लगातार विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि 300 किलोमीटर जाम हुआ, लंबा जाम है, ये झूठ है, असत्य है। कल मैं प्रयागराज गया बनारस से, तो 3 घंटा में पहुंचा और फिर मैं वहां से निकला तो 4 घंटे में मैं लखनऊ आ गया। ये सरासर असत्य बोलना, झूठ बोलना और देश से विदेश में जो सनातन परंपरा के लोग हैं, जो आस्थावान हैं, जो महाकुंभ में आना चाहते हैं, उनको गुमराह करने की साजिश है। महाकुंभ में देश के कई प्रदेशों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक ऐसा भी श्रद्धालु है जो तेलंगाना से नंगे पैर हाथ में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्टर लेकर पहुंचा और खुद भी स्नान किया। ट्रंप के पोस्टर को भी स्नान कराया। हमारे संवाददाता अमित गंजू की रिपोर्ट देखिए। कुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु कोई नंगे पांव तो कोई ट्रेन से, कोई बस से, और ऐसा भी एक श्रद्धालु है जो नंगे पांव, देखिए आप देखना चाहूंगा, नंगे पांव चला है और हाथ में इसके एक पोस्टर है, ट्रंप मामा वेलकम टू कुंभ मेला प्रयागराज। तो क्या इसका उद्देश्य से बात करें सर, क्या है, आप कहां से आए पूरा बताइए। भाई अभी मैं तेलंगाना से आ गया। वो ट्रंप मामा कुंभ मेला के स्नान करने के लिए तेलंगाना से आके उधर स्नान कर दिया। ट्रंप मामा को मैं मेरा से काइंडली रिक्वेस्ट क्या करना, अभी ट्रंप मामा इंडिया को विजिट करके प्रयागराज कुंभ मेले में स्नान करना पड़ता। स्नान करके अभी वो कुंभ मेले का विशिष्टता वो ग्लोबल वाइज बोलना पड़ता। अभी क्या है, वो वर्ल्ड लार्जेस्ट फेस्टिवल है। वो योगी जी मोदी जी वो इतना बहुत अच्छा काम कर दिया। मैं सुबह आ गया, आके 1 घंटे में स्नान करके चले गया। ट्रंप मामा भी ऑलरेडी स्नान करके चले गया। अच्छा सर, कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा जी। क्या है, वो 5-6 देश का लोग आके स्नान करके आराम से चले गया। सर नंगे पांव क्यों?
वो क्या है, योगी जी मोदी जी इतना बड़ा फेस्टिवल कुंभ मेला एक 144 इयर्स के एक बार करता ना, वो ऐसा विशिष्ट फेस्टिवल के मैं ऐसा चप्पल से नहीं, ऐसे पैदल से आ गया। तो आप देख सकते हैं कि महाकुंभ मेले में एक छोटे कद का घोड़ा लोगों के लिए बड़ा मददगार साबित हो रहा है। घोड़े का नाम हीरालाल है और इसका मालिक इसे अपने साथ 26 साल से रखे हुए है। कुंभ से पहले इस घोड़े से लकड़ी ढोई जाती थी, लेकिन भीड़ और लोगों की परेशानी को देखते हुए इसके मालिक ने लोगों की मदद में इसे लगा दिया है। पैदल चल रहे श्रद्धालुओं को अपनी घोड़े गाड़ी में बैठाकर दूसरी जगह तक पहुंचाता है। अब आपका सामान तो हम नहीं पकड़ के दिल्ली से आप आए हैं, ये घोड़े की इस तरह की सवारी तो आपने पहली बार की होगी बहुत दिन के बाद। हाँ जी पहली बार की है। कितने साल के बाद आपने ऐसी सवारी की है? ये तो होली है, कम से कम 35-40 साल के बाद की। 35-40 साल के बाद आपने ऐसी सवारी की है? हाँ जी। आप भी दिल्ली से आए? हाँ, दिल्ली से भाई। अच्छा, काफी देर बाद बैठे, 30 साल हो गए कम से कम। हाँ, 30 साल बाद बैठे हैं इसमें। मजा आया? मजा आ गया, मतलब महाकुंभ में अच्छा अनुभव मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कितने कभी बैठी थी आप इस तरह के घोड़े पर? हम बैठते हैं, पहले बैठे। हम गोगा मेडी जाते जब बैठते हैं। गोगा मेडी? हाँ। तो कितने दिन पहले बैठी थी? 1 साल हो गए। अच्छा, 1 साल पहले ही बैठी थी। तो स्नान वगैरह हो गया बढ़िया से? हाँ जी, बढ़िया हो गया। प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी परिवार के साथ पहुंचे। मुकेश अंबानी परिवार के सदस्यों के साथ महाकुंभ पहुंचे। परिवार के सदस्यों ने गंगा पूजन किया और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। स्नान के बाद परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां हवन पूजा की। मुकेश अंबानी अपनी मां कोकिलाबेन समेत परिवार के सदस्यों के साथ महाकुंभ पहुंचे हैं। मुकेश अंबानी की दोनों बहनें नीना बेन और दीप्ति बेन मौजूद हैं। बड़े बेटे आकाश अंबानी, बहू श्लोका और उनके दोनों बच्चे पृथ्वी और वेदा भी साथ है। छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट भी साथ हैं। मुकेश अंबानी की सास और नीता अंबानी की मां पूर्णिमा दलाल भी महाकुंभ पहुंची। नीता अंबानी की बहन ममता दलाल भी इस दौरे में परिवार के साथ हैं। मुकेश अंबानी ने परिवार के साथ स्नान किया और गंगा पूजन भी किया। इस दौरान मां गंगा को चुनरी भी चढ़ाई गई। माघी पूर्णिमा को लेकर वाराणसी में गंगा घाटों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। पुलिस प्रशासन की टीम गंगा नदी में बोट पर सवार होकर सुरक्षा का जायजा लिया। ड्रोन के जरिए घाटों की सुरक्षा को देखा। जहां कमी नजर आई वहां सुरक्षा मजबूत की गई। घाटों पर सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई है। कल बड़ी संख्या में श्रद्धालु माघी पूर्णिमा पर स्नान दान करने पहुंचने वाले हैं। ये यहाँ पे कल जैसा कि माघी पूर्णिमा का स्नान यहाँ पे रहेगा। काफी श्रद्धालुओं के आने की यहाँ पे भारी संख्या में लोग आ भी रहे हैं रोज। तो उसी की बैरिकेडिंग की जो हम लोगों को समीक्षा करनी थी, जिसमें सुरक्षार्थ बैरिकेडिंग यहाँ घाटों पे की गई है नगर निगम द्वारा, उसी की पुलिस के द्वारा यहाँ पे समीक्षा की जा रही है और व्यवस्था अभी सब जगह ठीक पाई गई है। और नमो घाट से लेकर के हमने दशाश्वमेध घाट तक पूरा यहाँ पे बैरिकेडिंग की समीक्षा की है बोट के द्वारा, और ड्रोन से भी घाटों की निगरानी की जा रही है। उसकी बार बार समीक्षा कर रहे हैं। आला अधिकारी सभी यहाँ पे मौके पे रहते हैं, भ्रमणशील रहते हैं, जिससे चाक चौबंद रहे सुरक्षा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में लगातार भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। भक्तों की लंबी लाइन लगी है। बांके बिहारी मंदिर से लेकर विद्यापीठ चौराहे तक लगी भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि भक्तों को दर्शन करने में परेशानी हो रही है। सहारनपुर में डीएम ऑफिस के परिसर में मस्जिद को लेकर जांच सदर तहसीलदार को सौंपी गई है। बजरंग दल के नेता की शिकायत के बाद जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर एडीएम ने जल्द से जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। बता दें कि बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने सीएम योगी से मिलकर मस्जिद के मामले से बातचीत की थी। इनका आरोप है कि डीएम कार्यालय में बनी मस्जिद पूरी तरह से अवैध है और डाकघर और वहां बने कमरों का इस्तेमाल मौलवी मौलाना कर रहे हैं, जिसमें कई बाहरी लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसे लेकर उनकी मांग है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मस्जिद कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जो बनी हुई है या पूरी तरह से अवैध है, और अवैध इसलिए है क्योंकि वह सरकार की संपत्ति पर खड़ी हुई है, सरकारी भूमि पर खड़ी हुई है। और उस मस्जिद के अंदर कुछ कमरे हैं जो किराए पर बाहर के लोगों को दिए हुए हैं। उन सब बाहर के लोग ही मिलने के लिए आते होंगे।
और एक उसमें पोस्ट ऑफिस भी चल रहा है, जिसका किराया पोस्ट ऑफिस का भी और उन कमरों का भी ये मस्जिद में जा रहा है। और सबसे विचारणीय प्रश्न ये है कि कलेक्ट्रेट जो कॉन्फिडेंशियल ऑफिस होता है, जिसमें प्रदेश और देश के जो अति गोपनीय विभाग हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो गृह विभाग हो, निर्वाचन विभाग हो, आयोग हो, वो सीधा डीएम कार्यालय से जुड़ा हुआ होता है। और केंद्र भी और प्रदेश भी सीधी सीधी जानकारी इनसे रखता है। और उसमें वो मस्जिद खड़ी हुई है पूरी तरह से इलीगल है। संभल की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ी मंजूरी दी है। संभल में 40 पुलिस चौकियां और चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। शासन ने धनराशि अब मुक्त कर दी है। नए निर्माण का काम शुरू हो गया है। वहीं सत्यव्रत पुलिस चौकी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। कुल 40 की पुलिस के आउटपोस्ट हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है। उनमें संभल शहर में ही, दीपासराय में, खगूसराय में और हिंदूपुरा, खेड़ा, पक्का बाग में, चौकी सत्यव्रत एवं जनपद में जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उन सब पे भी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ में एंट्री पॉइंट्स पे चेकिंग के लिए जीएसटी के साथ में, आरटीओ के साथ में और संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग के लिए पुलिस द्वारा आउटपोस्ट बनाए जा रहे हैं। कुल 40 से ज़्यादा हैं आउटपोस्ट, का निर्माण किया जाएगा। उनके लिए शासन से बजट भी प्राप्त हो चुका है और कार्रवाई जारी है। शासन ने संभल की सुरक्षा को बड़ी पहल की है। संभल में 40 नई पुलिस चौकियां, चेक पोस्ट, आउटपोस्ट बनाए जाएंगे, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने धनराशि अब मुक्त कर दी है। जामा मस्जिद हिंसा के बाद संभल में पुलिस जहां स्वयं को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, वहीं नए आउटपोस्ट, चेक पोस्ट, पुलिस चौकियों से सुरक्षा के इंतजाम मजबूत होंगे, लोगों को सुरक्षा मिलेगी। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। बहराइच में बाराबंकी हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। बता दें कि कार को सामने से आ रही डंपर ने टक्कर मार दी। इसके बाद हादसे ने 5 लोगों की जान ले ली। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। एक कार और डंपर के आमने सामने टक्कर हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 3 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे, उसमें 2 को नज़दीक के सीएससी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनको इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और एक महिला जो गंभीर रूप से घायल थी, उनको लखनऊ रेफर किया गया है। ये लोग मटेरा थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं और इलाज कराने हेतु अपने 18 दिन की बच्ची का इलाज कराने लखनऊ आ रहे थे। और उसमें एक जो है आर्मी के जवान हैं, जिनकी मौत हुई है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।